एम्बेडर रखकर ये सर्टिफिकेट रखकर हम क्या करें। उस सर्टिफिकेट को माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी को 25 तारीख को दिन में 1 बजे सौंप कर 2 बजे मैं आत्महत्या कर लूंगा, यदि हमें आत्मदाह कर लूंगा, यदि मुझे कोई उचित आश्वासन नहीं मिला। मेरे साथ उन्होंने कहा है, गार्ड को बाहर करके मेरे साथ अकेले थे, उन्होंने कहा कि हर जन लोग 2-4 कट्ठा जमीन क्या खरीदता है कि जमींदार बन जाता है। वीडियो साहब सुबह जब ये टेंट वगैरह लग रही थी तो वीडियो साहब आए और आने के बाद पोस्टर देखे, देखने के बाद हमें कहे कि यहाँ धरना नहीं देना है। अच्छा। यहाँ धरना नहीं देना है। बोले साहब तो आपको तो नोटिस हम कर चुके हैं जी। उन्होंने कहा कि नोटिस करने से क्या होगा। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड और हम ये मौजूद है गया जिला के गुरारू प्रखंड में। और हमारे पीछे इस बैनर में आप देख सकते होंगे भूख हड़ताल एवं आत्मदाह आयोजन, और ये लेकर के जो बैठे हैं ये किसान हैं और वो किसान राकेश जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते होंगे बहुत सारे यहाँ पे शील्ड भी रखा हुआ है और 2 दिन के हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अब उनसे चल करके बात करते हैं कि आखिरकार इतना सारा जो शील्ड है, बहुत सारे शील्ड इनको जो मिला है, क्या चीज का शील्ड मिला है, ये सारे चीज आप देख सकते हैं। शायद ऐसा लगते हैं हमारे समझ से तो देख पढ़ने में आ रहा है कि गायक शायद है ना सर। लेकिन अब उनसे हम बात करते हैं और 3 कट्ठा के लेकर के लड़ाई चल रहा है, तो इनसे बात करते हैं राकेश जी से। हम सबसे पहले अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिएगा सर। सबसे पहले आपका चैनल का ये मैं आभार प्रकट करता हूँ जी। मैं राकेश कुमार। जी। घर कहाँ हुआ आपका सर? जी, मेरा घर मझियामा हुआ। पिताजी का नाम? रामबली पासवान। अच्छा, ये मामला पूरा समझाइए सर। मामला ये है कि मेरे ही गांव का एक सुरेश सिंह नाम का व्यक्ति है, उनसे मेरे दादाजी 13 कट्ठा जमीन 92 में लिए थे, 1992 में लिए थे। अच्छा। 92 में लेने के बाद वहां उनका कुछ और जमीन बच रहा था। फिर उन्होंने क्या किया कि किसी के दलाल के माध्यम से उस जमीन को गया में बीना नाम की एक महिला को रजिस्ट्री फिर किया। अच्छा। लेकिन जो जमीन था उनका वहां पर जितना था उससे अधिक कर दिया। उस मोटेशन को रोकने के लिए हमने जो जमीन आपको दिए वही जमीन फिर उनको भी दे दिए? नहीं, उनके पास और था। अच्छा। और था, बच रहा था। अच्छा, और बच रहा था। हाँ, मतलब वो जमीन जो उनको दिए वो दूसरा जमीन था। लेकिन हमको ये बताइएगा, जैसे जो जिस व्यक्ति से आप जमीन लिए जी, और वही व्यक्ति फिर उनको भी जमीन देते हैं? नहीं, ऐसा है कि जब 13 कट्ठा लिखाया गया तो उस समय दादाजी को कहा गया था, नाप कर दिया गया था। मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। दिया गया था कि ये 13 कट्ठा तुम्हारा है बाबू, 13 कट्ठा तुम जोतना। और दादाजी अगर खेती बाड़ी करते थे तो यही हम लोग को कहते थे कि 13 कट्ठा में पानी चली था, 13 कट्ठा में हर चली था। हम लोग भी उसको 13 कट्ठे कहते थे। 13 कट्ठा कहते थे। हाँ। जब ये सुरेश सिंह फिर रजिस्ट्री करने गए गया वो बीना देवी को, तो उसमें जब माफी हुई तो 3 कट्ठा मेरा जमीन निकला। अच्छा। उतना दिन से मुझे पता नहीं था। अच्छा। उन्होंने कहा, उनके साथ में एक बबलू सिंह नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे चाचा को, चमारी पासवान को कहा कि चमारी जी आपको 3 कट्ठा जमीन निकलता है। लेकिन पता नहीं फिर क्या दिमाग में आया कि वो भी पलट गए और वही जमीन को बिचवाने वाले हैं। तो जब ये जमीन बिक गया तो यहाँ मोटेशन रोकने के लिए हमने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद करीब 4 से 5 महीना के लगभग कोई कितने तारीख को आवेदन दिए थे? आवेदन जी हम दिए थे 2 मार्च 2024 को। अच्छा। और फिर दखल खारिज कब होता है? दखल खारिज होता है लगभग 28 अगस्त को। ये सीओ साहब की ओर से आदेश पारित कर दिया जाता है। अच्छा। और आदेश पारित करने के बाद जब ये दखल खारिज कर देते हैं तो इनसे पुनः हम मिलते हैं। मिलने के बाद इन्होंने ऐसे यही लहजे में हमसे बात किए कि मेरे पास बहुत सा मामला था, मुझे याद ही नहीं था आपको खबर करने के लिए, अब तो मोटेशन हो गया। तो फिर इस लड़ाई के जो मुहिम आप छेड़े हैं कि आत्मदाह करने के लिए भूख हड़ताल किए हैं जी, तो इससे पहले आप किनके पास और आवेदन दिए हैं? जी, ये सूचना माननीय जिला पदाधिकारी महोदय को हमने दिया। डीएम साहब को दे चुके हैं? बिल्कुल। अच्छा। एसएसपी महोदय को दिया, अपना थाना कोच को दिया। कोच तो गए नहीं पर रजिस्ट्री लगाया हमने। अच्छा। बीडीओ साहब को दिया और अंचल में ये आपको प्रमुख साहब और उप प्रमुख को भी हमने दिया है जी। इतना हमने लेटर दिया है और इतना रिसीविंग मेरे पास मौजूद है। जो डीएम साहब को जो दिए हैं वो रिसीविंग इस जगह पे है अभी? बिल्कुल। मेरे भैया कहाँ गए? संजय भैया इसमें नहीं है। आप कहाँ इसको रख दिए? थोड़ा सा डीएम साहब वाला से फाइल दिखाइए। बताइए। इसमें हम लगा करके सुबह आपको दिए थे, फिर जाना पड़ेगा वहाँ, ओरिजिनल रखा हुआ है सबको। हम दिए थे ना आपको सुबह। कहाँ है? लाइए। कहीं धमकी उमकी भी मिला क्या? अभी बीडीओ साहब सुबह जब ये टेंट वगैरह लग रही थी तो बीडीओ साहब आए और आने के बाद पोस्टर देखे, देखने के बाद हमें कहे कि यहाँ धरना नहीं देना है। अच्छा। यहाँ धरना नहीं देना है। बोले साहब तो आपको तो नोटिस हम कर चुके हैं। जी। उन्होंने कहा कि नोटिस करने से क्या होगा।
नोटिस करने से क्या होगा? हाँ। नोटिस कर दोगे तो मेरा जमीन लिखवा लोगे, ब्लॉक लिखवा लोगे। ये बात उन्होंने बोला है। लेकिन कहा कि साहब आप पढ़े लिखे हैं, एक गरिमामय पद पे बैठे हुए हैं, आपको जब नोटिस दिए तो आप तो पढ़ करके ही साइन करवाए अपने कर्मचारी से, खुद नहीं किए, वो अपने कर्मचारी से रिसीविंग लिवाए। करने के बाद कहें कि यहाँ से तुमको उठना होगा, नहीं उठोगे, इतना कह के ऑफिस चले गए। अभी जब वो निकल रहे थे तो जबरन कहें कि तुम उठोगे या नहीं उठोगे। बोले हुजूर हमें जेल भेज दीजिए पर हम नहीं उठेंगे, या तो फिर आपको लगता है कि यहाँ धरना देना उचित नहीं है तो आप मुझे जगह बताइए, वहीं पे मैं धरना दूंगा। इतना कह करके मेरे चाचा को भी वहां उधर बुलाए और चाचा वगैरह से बातचीत हुई। पता नहीं चाचा को भी क्या बोले, वो हम तो नहीं सुने, हम यहीं पे बैठे हुए थे। अच्छा ये बताइए, अब आपको जो धरना दे रहे हैं, वीडियो तो सोशल मीडिया पे वायरल भी होगा, मांग क्या है? जी मुख्य मांग जी, मेरा मुख्य मांग क्या है, 2-4 मांग है, वो मैं पढ़कर सुना देता हूँ। सबसे पहला मांग है बाद संख्या 2564 2023-24 में दोषी भ्रष्ट कर्मचारी एवं पदाधिकारी को अविलंबित निलंबित किया जाए। अच्छा। दूसरा मांग है कि सभी दोषियों को निलंबन अवधि तक वेतन पर रोक लगाया जाए। अच्छा। तीसरा मांग है बाद संख्या 2564 2023-24 के अलावे भी अन्य वादों में, अन्य मामला में भी अगर कोई कर्मचारी या पदाधिकारी संलिप्त हैं तो उन पर भी जांच करके कार्रवाई किया जाए। चौथा मांग है बाद संख्या 2564 2023-24 में विक्रेता जिन्होंने बेचा है उन पर 420 के तहत अविलंब कार्रवाई किया जाए। अच्छा। पांचवा बाद है कि बाद संख्या 2564 2023-24 का दाखिल खारिज को निरस्त किया जाए। छठा है राजस्व पदाधिकारी प्रीति कुमारी, आदर से उनको मैं ये स्वागत करते हैं, पर उनका एक आदत क्या है, हम मेरा ही नहीं, आप ब्लॉक में कभी भी आकर के फीडबैक ले सकते हैं। उनके पास जाइएगा तो आपको समस्या नहीं सुनेंगे। जबरन, मेरे साथ हुआ है, कई लोग के साथ हुआ है, जबरन गार्ड को घंटी बजा करके आपको बाहर कर देंगे, ऊंची आवाज में बात करेंगे, जाति का भावना रखेंगे, जाति का भेदभाव। मेरे साथ उन्होंने कहा है, गार्ड को बाहर करके, मेरे साथ अकेले थे, उन्होंने कहा कि हरजन लोग 2-4 कट्ठा जमीन क्या खरीदता है कि जमींदार बन जाता है। तो मैं वरीय पदाधिकारी से ये मांग किए हैं कि माननीय राजस्व पदाधिकारी प्रीति कुमारी को अंचल कार्यालय में आम जनता के साथ मृदुल भाषा के साथ साथ उचित व्यवहार करने का वरीय पदाधिकारी आदेश करवाएं। अच्छा। ये है। और ये सातवां क्या है कि यदि हमारी बातें झूठ है तो अंचल कार्यालय में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, वरीय पदाधिकारी उसे देख लें। यही मेरा मांग है और इसी मांग के साथ हम इस धरना पर बैठे हुए हैं। अच्छा चलिए, ये सब बात तो हो गया आपका जमीन का मामला, ठीक, लेकिन एक कौन सा थाना नंबर में पड़ता है जमीन? जी ये थाना कोच में आता है। जमीन का थाना नंबर और खाता नंबर होता है, क्योंकि आपका जो वीडियो देखेगा तो हो सकता है लोग कहेगा कि कोई भी जमीन का अति कर रहे हैं, जैसे फरिया जो बात संख्या है उससे हम भी नहीं समझेंगे, लोग नहीं समझेंगे। थाना नंबर 272 है, कोच में आते हैं 272। और खाता नंबर जमीन का कितना है? खाता जमीन के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं जी, खाता 13 और प्लॉट 870 है। प्लॉट 870। अच्छा, ये आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरे चीज आपको बताते हैं, बहुत सारे सील्ड रखे हुए हैं। सील्ड का क्या इस जगह पर काम? जी, जिस सील्ड से हमें बिहार सरकार, मेरे वहाँ सर्टिफिकेट भी रखा हुआ है। हम ले लिए हैं, कैद कर चुके हैं। बिहार सरकार और जिला प्रशासन गया हमें सम्मानित किया है और वो सामान आज एक वरीय पदाधिकारी, अंचल स्तरीय पदाधिकारी के माध्यम से मुझे वो सामान नष्ट कर दिया गया। तो ये सील रख करके, ये एम्बेडर रख कर, ये सर्टिफिकेट रख कर हम क्या करें? उस सर्टिफिकेट को माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी को 25 तारीख को दिन में 1 बजे सौंप कर 2 बजे मैं आत्महत्या कर लूंगा, यदि हमें आत्मदाह कर लूंगा, यदि मुझे कोई उचित आश्वासन नहीं मिला तो। आप मतलब गायक है ना? बिल्कुल। तो गाना के माध्यम से भी कुछ संदेश मतलब सरकार को दे सकते हैं? ऐसा नहीं, इसलिए कि मेरे पास अभी कोई न साज है न कुछ है। अच्छा। अभी कुछ नहीं कर सकते। गायक और लेखक भी है, नाटक वगैरह में लिखते हैं, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब कब तक धरना मतलब आप चलाइएगा? ये 25 तक। 25 तारीख तक? उसमें तो 2 दिन लिखा हुआ है। नहीं, 3 दिवसीय है हुजूर। 3 दिवसीय है जी, बिल्कुल। चलिए, और हमारे वीडियो जो लोग देख रहे होंगे, तो हम जितने भी कर्मचारी होंगे सरकारी, उनसे हम निवेदन करते हैं कि इनका मांग जल्द से पूरा किया जाए, क्योंकि इनका संज्ञान में लिया जाए। अगर जो सच है तो सच के दिया जाए साथ, अगर जो झूठ है झूठ के दिया जाए, तो निष्पक्ष जांच हो। तो ये हम भी मांग करते हैं। तो वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।